नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने वर्णमाला का तीसरा पार्ट व्यंजन के प्रकार लेकर आया हूं। इसमें पहला प्रकार देख लेते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। कौन सा है? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। इसका पहला प्रकार है अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अगर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है तो वे अघोष ध्वनियाँ हैं। इसके अंतर्गत आएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ये कौन कौन से हैं? जैसे पहला है क और ख। इसी तरह आगे भी है, नीचे का जो भी स्पर्श व्यंजन है वो। इसके बाद ह को छोड़कर सभी संघर्षी व्यंजन। उदाहरण देख लेते हैं, क ख च छ ट ठ त थ प फ स स। ये सभी अघोष व्यंजन हैं, कुल 13 है। उसके बाद हैं घोष या सघोष। घोष या सघोष क्या है देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे घोष ध्वनि, घोष या सघोष ध्वनि कहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उसे सघोष ध्वनि कहते हैं। इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा चौथा यानी जैसे पहले वर्ण का देख लेते हैं, स्पर्श व्यंजन श्रेणी का क ख ग घ ग, तो क ख को छोड़कर ग घ अंगा तीनों आएंगे। इसी तरह आगे भी आएंगे। सभी स्वर, सभी अंतस्थ और संघर्षी व्यंजन श्रेणी का सिर्फ हा। इस कुल मिलाकर 31 वर्ण हैं। कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं? 31 वर्ण। ये वर्ण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अ ई उ ऋषि, एड़ी, ओखली, औरत, ग घ अंगा, ज झ य, ड ढ न, द ध न, ब भ म य र ल व ह। ये सभी है। उसके बाद देख लेते हैं श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से आकार की ध्वनि भी ना निकले, वे वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण नाम से ही स्पष्ट है। अल्प यानी कम, प्राण यानी वायु या हवा। जब मुंह से कम वायु या हवा निकले तो वे वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। इसका सूत्र है 1 3 5। 1 3 स्पर्श व्यंजन श्रेणी का पहला, तीसरा, पांचवा और सभी अंतस्थ ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो वो ये वर्ण देख लेते हैं। क ग अंग, च ज य, ट ड न, त द न, प ब म य र ल व। ये सभी अंतस्थ हैं। अंतस्थ नहीं, अल्प प्राण हैं। इसके बाद महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही हकार की ध्वनि निकले, महाप्राण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले तो वे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसका सूत्र है 2 4 ऊष्म, यानी प्रत्येक व्यंजन श्रेणी का दूसरा, चौथा और ऊष्म। दूसरा यानी ख, पहले वर्ण का देख लेते हैं, ख और घ चौथा और ऊष्म। इसी तरह आगे भी आएंगे। इसका देख लेते हैं, ख घ छ झ ट ढ थ ध फ भ स स ह। इसके बाद आगे चलते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार है स्वर के बाद आने वाले व्यंजन जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहलाते हैं। ये ऊपर में बिंदी जैसा दिखता है। उदाहरण है अंगूर, कंकन। अंगूर और कंकन में जो बिंदी लगी है वे अनुस्वार के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अनुनासिक, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक
और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है, अनुनासिक कहलाती है। ऐसे स्वर जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है तथा उच्चारण में लघुता रहती है, अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु। तो जो चंद्र बिंदु है वही अनुनासिक है। इसके उदाहरण हैं चांद, आंगन, दांत। जो ये चंद्र बिंदु लगा है वही अनुनासिक है। इसके बाद आगे देखते हैं विसर्ग। विसर्ग यह भी अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है। अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है तथा यह उच्चारण में ह की तरह होता है। उदाहरण देख लेते हैं अतः, स्वतः, दुखः। ये अतः, स्वतः, दुखः में जो बिंदी है वही विसर्ग है। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।